तो हम लोग कल पैट्रिक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, इसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। हमने कहा था कि 5 से लेके बाकी पूरा कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। एंड इट्स ट्रू टू हिज वर्ड, यानी कि जब उसको काम मिला था, पैट्रिक ने उसको बताया कि तुमको ये काम करना है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, चिड़चिड़ा हो गया था। लेकिन फिर उसने क्या किया, जैसा कि उसने कहा था, है ना, अपने कहने के अनुसार वो सच्चा रहा, यानी कि वो काम करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन क्या होता है उस गुड्डे के साथ में, क्या होता है, दैट लिटिल एल्फ मतलब पहले समझ लो, एल्फ मतलब होता है कोई एक ऐसा चीज़ जो थोड़ा सा अलग हो, है ना, इंसानों से दिखने में अलग हो। तो उसका वेशभूषा कैसा था, अभी मैंने बताया भी था जो दूसरे वाला वीडियो जो था इससे पहले वाला पार्ट, कि वो देखने में कैसा लग रहा था, थोड़ा सा डायन के जैसे लग रहा था ना, तो इसीलिए यहाँ पे एल्फ लिखा गया है। दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक होमवर्क, यानी कि उस छोटे से अलग दिखने वाले आदमी ने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट किया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन एक बात को छोड़ करके, कौन से बात को छोड़ करके, क्या बात था भैया, है ना, कह रहा है देयर वाज वन ग्लिच, कह रहा है वहाँ पे एक क्या थी, परेशानी थी, है ना। क्या परेशानी थी, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो दैट टू डू, यानी कि एल्फ जो है कभी कभी क्या होता था, यानी हमेशा, कभी कभी नहीं, एल्फ हमेशा ये नहीं जान पाता था कि क्या करना है, ठीक है। ही नीडेड हेल्प, उसको बार बार मदद की आवश्यकता होती थी। हेल्प मी इट सेड, और वो क्या कहा करता था, वो कहा करता था मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, बार बार चिल्लाने लगता था। यानी बौने आदमी के साथ में एक ये समस्या थी कि उसको यही नहीं पता था करना क्या है, तो वो बार बार चिल्लाने लगता था कि मेरी हेल्प करो, है ना। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। इन वाट एवर वे, हर तरह से पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था करना क्या है ना। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ। द एल्फ स्क्वीटेड, स्क्वीटेड मतलब क्या होता है ना, तो स्क्वीटेड मतलब क्या होता है बताइए आप लोग और हम बता। तो स्क्वीटेड मतलब क्या होता है, स्क्वीटेड मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। तो एल्फ चिल्लाया वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो एल्फ चिल्लाया, क्या चिल्लाया, कि गेट मी ए डिक्शनरी, कह रहा है डिक्शनरी लेकर आओ, मुझे इस मतलब का, इस वर्ड का मतलब नहीं पता है। नो व्हाट इज इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड्स इट आउट बाई ईच लेटर। और एल्फ क्या कहता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जो वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसको तुम बार बार बोलो पैट्रिक, और हम उसको मैच करेंगे, है ना। सारे वर्ड्स को तुमको बोलना है, मान लो ए से मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो ए से तुमको डिक्शनरी खोल करके बोलना है और हम उसको मैच करेंगे। एल्फ ने पैट्रिक को ये काम दे दिया, ठीक है। उसको वर्ड समझ नहीं आ रहा था बार बार, ठीक। तो इंग्लिश वाला काम तो किसी न किसी तरीके से हो गया। फिर क्या करा है, व्हेन इट केम टू मैथ, जब मैथ्स की बारी होती है, मैथ्स की बारी जब आती है तो क्या होता है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक क्या था, एकदम से आउट ऑफ लक मतलब क्या होता है, एकदम से कोई दुर्भाग्यशाली कह सकते हो ना। आउट ऑफ लक मतलब उसकी किस्मत ही ख़राब थी पैट्रिक की, जब मैथ की बारी आई तो उसकी किस्मत ख़राब थी। क्यों किस्मत ख़राब थी, व्हाट आर टाइम्स टेबल, टाइम टेबल क्या है, एल्फ श्रिक्ड मतलब क्या होता है जी, तो श्रिक्ड मतलब क्या होता है, श्राइड मतलब होता है, श्राइड मतलब होता है सिकुड़ा हुआ ना। तो जब मैथ की बारी होती है तो एल्फ क्या हुआ, एल्फ एकदम सिकड़ा हुआ ना, अजीब सा चेहरा बचा करके उससे पूछता है, क्या पूछता है कि टाइम टेबल क्या होता है। अब देखो एल्फ को कुछ पता ही नहीं था, क्यों नहीं पता था, क्योंकि वी एल्फ नेवर नीडेड दैट, क्योंकि एल्फ को कभी टाइम टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, तो उसको पता नहीं था टाइम टेबल क्या होता है। तो इसीलिए उसने पैट्रिक से पूछा कि टाइम टेबल क्या होता है। अब बताओ, उसको जब टाइम टेबल नहीं पता है तो मैथ का काम कैसे करेगा ना। फिर आगे देखते हैं, कह रहा है एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, यानी कि उसको कुछ नहीं आता था,
जो ये एल्फ था इसको कुछ नहीं आता था, ना एडिशन करना आता था, ना वो ऐड कर पाता था, ना सब्ट्रैक्ट कर पाता था, ना डिवाइड कर पाता था और ना फ्रैक्शन नहीं कर पाता था। और पैट्रिक ने उसको होमवर्क दे दिया करने के लिए। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी। एल्फ क्या कह रहा है कि इधर आओ और मेरे बगल बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तुमको मुझे क्या करना है, गाइड करना है। पैट्रिक से कह रहा है, एल्फ क्या कह रहा है, तुम मेरे बगल में आकर के बैठ जाओ, तुमको मुझे गाइड करना होगा। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एल्फ जो है ह्यूमन हिस्ट्री मतलब इंसानों के हिस्ट्री के बारे में कुछ जानता ही नहीं था कि इंसानों को क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या क्या इंसान करता है और इंसान की क्या क्या मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब क्या होता है, अनोखी बातें है ना, इंसानों की जो जो अनोखी बातें हैं उनके बारे में भी वो कुछ नहीं जानता था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर जस्ट गॉट लाउडर। इसलिए जो छोटा सा बौना सा आदमी पहले से ही चिल्ला रहा था, अब वो क्या करने लगा, और ज़्यादा भड़कने लगा, यानी पैट्रिक के ऊपर और ज़्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। क्या चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, गो टू द लाइब्रेरी। पैट्रिक जाओ लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझको किताबें चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स। पैट्रिक जाओ और जा कर के मुझे किताबें लेकर आओ, है ना, लाइब्रेरी जाओ और जा कर के किताबें ला कर के दो, मुझे और ज़्यादा किताबें चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे उन किताबों को पढ़ने में भी मदद करो, है ना, तुमको पढ़ना भी है ना। क्या क्या उसको काम दे दिया कि जाओ पहले तो ये तुमको करना है, किताबें लेके आओ मेरे लिए, और फिर उसको लाने के बाद में तुमको उस किताबों को मेरे लिए पढ़ना भी है। अब देखो पैट्रिक तो दिमाग लगा रहा था कि उसको होमवर्क ना करना पड़े, है ना, सारा होमवर्क वो एल्फ से करवा लेगा, लेकिन एल्फ तो उल्टा ही निकल गया, एल्फ को कुछ आता ही नहीं था। तो एल्फ ने क्या किया, पैट्रिक को उल्टा ही सारे काम दे दिए कि जा कर के तुम लाइब्रेरी में जाओ और लाइब्रेरी में जा कर के क्या करोगे, यहाँ से बुक्स लेके आओ, फिर इन बुक्स को तुमको मेरे लिए पढ़ना भी है ना। इतने सारे की चीज़ें उसने दिया है और फिर उसको डिक्शनरी मंगाया। तो कहीं ना कहीं पैट्रिक अपना काम जो वो करवा रहा था उसको सारी चीज़ें पता चलने लगी पैट्रिक को, और पैट्रिक ना कहीं अपना काम वो अपने आप ही कर रहा था ना। अब देखो 7 वाले में क्या हो रहा है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। और ये जैसा कि इतने दिनों से जो भी कुछ हो रहा था, तो ये मैटर ऑफ फैक्ट मतलब क्या हो गया, ये सच बात है। क्या सच बात है, एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन और हर तरह से। द लिटिल एल्फ वाज ए नैग। नैग मीन्स क्या, और क्या हो रहा था, ये वास्तव में जो लिटिल जो एल्फ था वो नाक की तरह था, है ना, क्योंकि दिन और रात पैट्रिक उससे क्या हो चुका था, परेशान हो गया था। ये सच भी था, है ना, इनफैक्ट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मतलब ये वास्तव में था ना। तो जो था वो क्या था, एल्फ एक नाक की जैसा बिहेवियर कर रहा था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, इतना मेहनत कर रहा था कि उसने आज तक इससे ज़्यादा मेहनत कभी नहीं किया था। एवर वॉज इट ए ड्रैग, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट। पैट्रिक रात में भी जगा हुआ रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वॉरी, और कभी भी ऐसा उसने फील नहीं किया कि इतना उसको चिंता हो पैट्रिक को किसी काम के लिए जितना अब उसको होता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज़ फील्ड, हाँ, पफ्ड एंड ब्लेरी। और जब पैट्रिक अपने स्कूल जा रहा था तो उसके आँख से आंसू छलक आए, है ना, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा उसकी बातों को सुना था और उसको सुनने के बाद को उसको किया था पैट्रिक ने। ठीक, फिर आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। आखिरी में जब वो था, तो जब वो दिन आता है स्कूल वाला कि जब स्कूल उसको जाना है पैट्रिक को, तो क्या होता है, द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब एल्फ क्या हो गया, फ्री हो गया जाने के लिए, है ना। एज फॉर होमवर्क, यानी अब होमवर्क तो उसको करना नहीं है, कहीं ना कहीं पैट्रिक ने अपना होमवर्क अपने आप कर ही लिया था। देयर वाज नो मोर, यानी कि उसके लिए अब और कोई काम नहीं था, तो एल्फ क्या हो गया था, फ्री हो गया था, है ना। सो ही क्वाइटली एंड सिली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो वो चुपचाप धीरे से, और जो पीछे का दरवाज़ा था वहाँ आराम से चुप्पे से निकल के भाग गया। कौन, एल्फ। अब
पैट्रिक के साथ क्या होता है देखते हैं। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक ने जैसा किया था वैसा उसको मिला, है ना। पैट्रिक ने खूब मेहनत किया था, जगह जगह से बुक ला करके उसको पूरा किया था अपना होमवर्क को। तो पैट्रिक ने जब मन लगा के काम किया तो उसको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा ना। देखो रिजल्ट क्या मिलता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट थे वो आश्चर्यचकित थे कि ये लड़का जो कभी पहले पढ़ता नहीं था, काम नहीं पूरा करता था, ये ऐसा कैसे हो गया, इसके नंबर इतने अच्छे कैसे आ गए। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके टीचर हंसे, एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और वही टीचर जो कहते थे पैट्रिक को कि पढ़ो नहीं तो तुम एक भी चीज़ नहीं सीख पाओगे बेटा, है ना, वो क्या करने लगे, उसका प्रेज़ करने लगे, तारीफ़ करने लगे, है ना। प्रेज़ मतलब क्या होता है, तारीफ़। अब पैट्रिक के वही टीचर क्या करने लगे, तारीफ़ करने लगे कि ये लड़का बहुत अच्छा है ना। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता भी उसकी तारीफ़ करने लगे, सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। दे वंडर्ड, वे आश्चर्यचकित हुए। व्हाट हैड हैपन, क्या हो गया था है किसको, पैट्रिक को, है ना, टू पैट्रिक। सब आश्चर्यचकित थे कि पैट्रिक को क्या हो गया था भैया, इसके नंबर इतने अच्छा कैसे आ गए, इसने तो सारे सब्जेक्ट में अच्छा किया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो क्या था, मॉडल किड बन गया था। पहले लोग क्या कहते थे, तो पहले मॉडल समझ लो, मॉडल होता क्या है। तो 1 मिनट हम बता रहे हैं। हाँ जी, तो उसके टीचर और उसके पेरेंट्स सब क्या थे, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। तो हम कह रहे थे मॉडल क्या होता है। देखो मॉडल क्या होता है, मॉडल एक ऐसा इंसान होता है जिसके जैसा सब बनना चाहते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन के जैसा सब बनना चाहेंगे ना, तो ऐसे ही अभी पैट्रिक हो गया था, एक मॉडल किड का जैसा हो गया था। पहले लोग कहते थे कि पैट्रिक का जैसा मत बनना, वो कुछ नहीं करता है ना, तो कभी अपना होमवर्क करने के लिए क्या करता है, बहाने बनाता है और खेलने चला जाता है ना। स्टार्टिंग में आपने पढ़ा भी था कि वो होमवर्क करने के बजाय क्या करता था, निंटेंडो और बास्केटबॉल खेला करता था। लेकिन अब जब ये मॉडल बन गया है तो लोग क्या कहते थे कि भैया पैट्रिक के जैसा बनना, है ना, कितना अच्छा बच्चा हो गया पढ़ने वाला। ही वॉज नाउ द मॉडल किड क्लीन्ड हिज रूम, पहले उसका कमरा कैसा रहता था, गंदा रहता था, अब उसका कमरा भी साफ रहता है ना। डिड हिज, और क्या होता था, डिड हिज चोर्स, चोर्स में क्या होता है, उसके काम, अब वो अपना काम भी कर लेता था। वाज चीयरफुल, और उसका काम कैसा रहता था, चीयरफुल रहता था एकदम। नेवर रूड, अब कभी गुस्सा नहीं होता था, पहले वो गुस्सा हो जाता था उससे जब कोई कहता था काम कर लो। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, है ना। अब कैसा लगता था कि उसने अपना एक खुद का क्या कर लिया, न्यू एटीट्यूड, ठीक, उसने अपना न्यू एटीट्यूड डेवलप कर लिया है। तो सोचो उसने केवल कितने दिन का उसका सेमेस्टर था, देखना पीछे वाले में जो वीडियो में, कि उसने केवल 35 डेज़ में इस होमवर्क को करने के चक्कर में अपना खुद का एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया था, है ना। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, है ना। तुम जानते हो कि आखिरी में क्या होता है, पैट्रिक अब भी सोचा करता है, क्या सोचा करता है कि उसने जो है उस छोटे से आदमी से अपना होमवर्क कराया है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ, सीक्रेट क्या शेयर करूँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में। देखो हम कौन हैं, हमें टीचर, है ना, हम कौन हैं, टीचर हैं, और इधर कौन है, यहाँ पे स्टूडेंट है। स्टूडेंट में कौन कौन लोग आते हैं, तो स्टूडेंट में तेजस आ गया, और भी जो भी बच्चे हैं, है ना, अवरल हो गया, प्रियांशु हो गया, ये सब क्या हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, तुम्हारे और मेरे बीच में, इट वाज नॉट द एल्फ, कोई एल्फ नहीं है ना। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना होमवर्क अपने आप, तो क्या कह रहा है, पैट्रिक ने अपना होमवर्क अपने आप किया था, क्योंकि जब उनके और उसके बीच में तो कोई था, लेकिन मेरे तुम्हारे बीच में कोई नहीं है ना। अब पैट्रिक ने अपना होमवर्क अपने आप किया था। तो तुमको क्या लगता है, जब टीचर कुछ बताते हैं, टीचर कुछ पढ़ाते हैं, तो क्या टीचर के बताने से बच्चा अच्छा हो जाता है, या फिर टीचर के पढ़ाने से बच्चा पूरा 99% नंबर आ जाता है, या उसको नौकरी मिल जाती है? ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान से समझ जाना। तुमको जो तुम करते हो ना, जो तुम्हारा ये वर्क होता है, डू, है ना, डू नहीं कहेंगे, जो तुम्हारा ये वर्क होता है ना,
ठीक। इसको तुम जितना ज़्यादा अच्छा करते हो उतना ज़्यादा अच्छा लाइफ में तुम आगे बढ़ पाते हो। अगर तुम टाइम पे अपना होमवर्क करोगे, हम जैसा कहते हैं कि जाके होमवर्क कर लिया करो, है ना, उसके बाद ग्रुप पे भेज दिया करो जो पढ़ के जाते हो। तो अगर तुम होमवर्क टाइम पे करोगे, ठीक है, तो सब तुम्हारी तारीफ़ करेंगे, सब कहेंगे ये रे तेजस के जैसे बनो, मॉडल लड़का है एकदम पढ़ने वाला, और तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी, महीने का 50-60 हज़ार रुपये महीने कमाओगे। 50-60 हज़ार तुमने कम बता दिया है बेटा, 1-2 लाख रुपये महीने कमाओगे, है ना। फिर जब तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगना तो फिर आखिरी में मुझे 1-2 कार गिफ्ट कर देना, ठीक है ना। जितने लोग हमसे पढ़ते हो 1-1 कार गिफ्ट कर देना, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, बाय बाय। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को करना है, और अगर क्वेश्चन आंसर आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक, तो क्वेश्चन आंसर फिर हम कराएंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए हम बताएंगे कि कौन कौन से दिन क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।